लेकिन इस स्पेशल सत्र में क्या हो सकता है, क्यों चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है यहाँ पर विरोधी दलों की, जरा आपको बता देते हैं जल्दी से। विशेष सत्र में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, वो जानकारी अब ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रख रहे हैं। देखिए क्या 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 बिल लाए जा सकते हैं। एक देश एक चुनाव का बिल जिस पर हम जिक्र कर रहे हैं इस समय। दूसरा अहम बिल क्या हो सकता है, महिला आरक्षण को लेकर बिल लाया जा सकता है। तीसरा अहम बदलाव क्या हो सकता है, समान नागरिक संहिता, इसको लेकर भी बड़ा फैसला इस विशेष सत्र में लिया जा सकता है। जनसंख्या नियंत्रण, के तमाम वो बड़े बदलाव हैं जो सब कुछ बदल सकते हैं भारत की तस्वीर में। वहीं पांचवा अहम फैसला नई संसद में शिफ्टिंग का हो सकता है। ये वो 5 अहम फैसले हैं जो इस विशेष सत्र में लिए जा सकते हैं। लेकिन एक चुनाव के साथ में कौन साथ है और कौन खिलाफ है, जरा ये आपको बता देते हैं। तस्वीर आपके सामने रखेंगे। कुछ लोग साथ खड़े जो हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके, 2014 में जब चुनाव लड़ा गया था तो उस चुनावी घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र था। चिराग पासवान को आप देख पा रहे हैं, एकनाथ शिंदे को आप देख पा रहे हैं। कौन खिलाफ है, अब ये देख लीजिए। यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष आपको नजर आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नजर आ रही हैं, शिवसेना उद्धव गुट के खुद उद्धव ठाकरे नजर आ रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जो विरोध में खड़े, लेकिन ये तनाव क्यों है, एक चुनाव को लेकर इतना तनाव क्यों है, जरा ये जानकारी आप ग्राफिक्स के जरिए आपको जल्दी से दे देते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मुंबई में 2024 की रणनीति बनाने के लिए INDIA का पूरा कुनबा जुटा हुआ था। पहले भी बैठकें हो चुकी हैं और अभी मुंबई में भी बैठकें चल रही थी। लेकिन इन बैठकों के दौरान कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद ये अपना झंडा भी जारी कर देंगे, लेकिन उसमें भी देरी हुई क्योंकि इस दांव के आगे INDIA को ये समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इससे आगे बढ़ा जाए। सीट शेयरिंग पर मंथन चल रहा था। एक देश एक चुनाव से गुणा गणित पूरी तरह से अगर देखें तो बिगड़ गया, पूरा हिसाब किताब इनका बिगड़ गया। जो पूरी प्लानिंग थी वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि INDIA को नए सिरे से अब रणनीति बनानी पड़ेगी, सब कुछ नए सिरे से तय करना पड़ेगा। क्षेत्रीय दल INDIA से छिटक सकते हैं, इस खबर को देखते हुए छिटक सकते हैं और स्थानीय हितों को लेकर टकराव हो सकता है। लेकिन अब आपको तस्वीर एक दिखाते हैं INDIA की। ये देखिए बैठक की तस्वीर, क्या लिखा है, जुड़ेगा भारत जीतेगा भारत। ये टैगलाइन देते हुए तमाम जो विपक्षी दल हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग राज्यों में एक दूसरे का सामना करते हैं, वो एक मंच पर देखिए फोटो अप करा रहे थे। तमाम वो चेहरे जिनके आपसी मतभेद इतने हैं कि सीट शेयरिंग को लेकर बात होना, ये तय होना कि कौन कहां कैसे चुनाव लड़ेगा, इस पर कहीं ना कहीं संशय रहता है। वो एक साथ खड़े। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ये बात कहते रहे हैं कि एक चुनाव पूरे देश की जो पूरी वस्तुस्थिति है, पूरी दशा बदल सकता है। कब उन्होंने जिक्र किया है 1 नेशन 1 इलेक्शन का, खुद सुन लीजिए। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं, बल्कि ये भारत की जरूरत है। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। लोकसभा हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव, इनके लिए एक ही वोटर लिस्ट काम में आए। खुले मन से बात होनी चाहिए, हर प्रयास का स्वागत होना चाहिए, प्रयास के अंदर हम अपनी भूमिका बतानी चाहिए। आउटराइट ये कह देना कि एक देश एक चुनाव के हम पक्के नहीं, अरे चर्चा तो करो भाई, आपके विचार होंगे। क्या ये समय की मांग नहीं है कि हमारे देश में कम से कम मतदाता सूची तो एक हो? एक देश एक साथ चुनाव, ये चर्चा होनी चाहिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों को साकार करने के लिए और भी ऐसी नई चीजों को हमने जोड़ना होगा। तो जब नए भारत की बात होती है तो कुछ बदलावों की बात भी होती है, और यही बदलाव 1 नेशन 1 इलेक्शन लाने वाला। तो आखिर क्या है 1 नेशन और 1 इलेक्शन, इससे चुनावी प्रक्रिया में क्या फेरबदल होगा, ये अब आपको आसान तरीके से हम समझाने जा रहे हैं। लेकिन सियासत का मुद्दा ये क्यों बन रहा है, ये भी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये देश चलाने की रीत नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। अभी तो कमिटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है? इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं,
अब वो हारेंगे। आपको विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि आप स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। Not one nation, one election. We want fair election. कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाना चाहिए। ये देश के विकास के लिए जरूरी है, एक देश एक इलेक्शन। मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया तो विपक्ष की धड़कनें बढ़ गईं। अटकलें हैं कि इस विशेष सत्र को बुलाने के पीछे की मंशा है वन नेशन वन इलेक्शन बिल। आग में घी डालने का काम किया पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने। इस कमेटी का मकसद एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करना है। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है? अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। बस यहीं से सियासी गलियारों में INDIA गठबंधन में छटपटाहट और तेज हो गई। संसद के विशेष सत्र पर विपक्ष में खलबली मच गई। मुंबई में हो रही विपक्ष की बैठक में भगदड़ मच गई। तिलमिलाए विपक्ष ने मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। विपक्ष ने यहां तक कह दिया कि मोदी सरकार को हार का डर सताने लगा है, इसलिए 2024 चुनावों से पहले वन नेशन वन इलेक्शन का शिगुफा छोड़ा गया है। किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बना। आज का एजेंडा क्या है उनका मालूम नहीं, तो ये देश चलाने की रीत नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। जब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या 2024 से पहले लोकसभा चुनाव होने वाले हैं या फिर टलने वाले हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। क्या देश की सभी विधानसभाएं भंग होंगी या जिन राज्यों में नई नई सरकार बनी है उनका क्या होगा? एक देश एक चुनाव बिल को लेकर सवाल ढेरों हैं जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है। कुछ लोग इसे ध्यान भटकाने की साजिश करार दे रहे हैं तो कुछ सियासी दल मोदी सरकार के समर्थन में खड़े हो गए हैं। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य समेत कई दलों के नेता विशेष सत्र बुलाने का एजेंडा जाने बिना ही मोदी सरकार के विरोध में खड़े हो गए हैं। स्पेशल सेशन अगर बुलाना था तो ये मर्यादा के अंदर होता केंद्र सरकार के कि वो विपक्ष की सारी पॉलिटिकल पार्टी से एक इनफॉर्मल सही लेकिन बातचीत कर लेना चाहिए था। क्या देश के अंदर तानाशाही है? अगर स्पेशल सेशन आपको बुलाना है, आपको विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि आप स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। वन नेशन और वन इलेक्शन ठीक है, लेकिन उससे पहले फेयर इलेक्शन लीजिए। फेयर इलेक्शन हमारा नारा है, नॉट वन नेशन वन इलेक्शन, वी वांट फेयर इलेक्शन। इस बिल के संसद में पेश होने से पहले ही जितना विरोध है उतनी वाहवाही भी, क्योंकि कई राजनीतिक दलों से एक देश एक चुनाव बिल को हरी झंडी भी मिल गई है। माने थे वन नेशन वन इलेक्शन, ये इसका मैं स्वागत करता हूं और इसकी वजह से जो हर चुनाव में लोगों के पैसे खर्च होते हैं, इसमें काफ़ी बचत हो सकती है। यकीनन पूर्णतः इसका समर्थन करती है। हम लोग चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लागू किया जाना चाहिए। यकीनन इसमें कुछ लूप होल्स हैं, कुछ टेक्निकल अड़चने भी होंगी जिस पे सबको चर्चा करने की ज़रूरत है। ये देश के विकास के लिए जरूरी है, एक देश एक इलेक्शन। एक देश एक चुनाव की कमेटी बनाने से विपक्ष में बौखलाहट है। ऐसे में सवाल ये है कि विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन से क्यों घबरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।